एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रूबी और मिलो नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे दोनों 6 साल के थे और उनकी अद्भुत कल्पनाएं उन्हें अनगिनत रोमांचों पर ले गईं। एक धूप भरी सुबह रूबी और मिलो ने मंत्रमुग्ध वन के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैकपैक में सैंडविच, सेब और एक नक्शा भरा हुआ था जो उन्होंने खुद बनाया था। रूबी के नेतृत्व में उन्होंने काई भरे रास्ते पर कदम रखा जो रहस्यमय जंगल की ओर जाता था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनका सामना जादुई प्राणियों से हुआ। गिज़्मो नाम का एक शरारती बौना प्रकट हुआ जो उन्हें उन गुप्त सुरंगों के माध्यम से मार्गदर्शन करने की पेशकश कर रहा था जो केवल वह जानता था। दोस्त खुशी से सहमत हो गए और चमचमाते मशरूम और चमकते जुगनुओं से भरे छिपे हुए मार्गों से होकर गिज़्मो का अनुसरण किया। अचानक उन्हें एक व्यथित चीख सुनाई दी। यह फ्लोरा थी, झिलमिलाते पंखों वाली एक नन्ही परी। फ्लोरा ने उन्हें बताया कि जंगल का खूबसूरत इंद्रधनुष रत्न एक दुष्ट चुड़ैल ने चुरा लिया है, जिससे जंगल का रंग फीका पड़ गया है। दोस्तों को पता था कि उन्हें मदद करनी होगी। फ्लोरा के निर्देशों का पालन करते हुए रूबी, मिलो, गिज़्मो और फ्लोरा चुड़ैल की कुटिया की ओर चल पड़े। वे घने झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए एक उफनती हुई खाड़ी को पार कर गए और अंत में जंगल के भीतर छिपी कुटिया तक पहुंच गए। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो चुड़ैल चोरी हुए इंद्रधनुष रत्न पर चिल्ला रही थी। बहादुर दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। गिज़्मो ने चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए अपनी चतुर चालों का इस्तेमाल किया, जबकि रूबी, मिलो और फ्लोरा चुपचाप अंदर घुस गए। अपने तेज दिल के साथ वे मणि की ओर बढ़े, सावधान रहें कि कोई आवाज न हो। जैसे ही वे उसे लेने के लिए आगे बढ़े, मणि चमक उठी, जिससे उनमें से प्रत्येक को एक जादुई शक्ति मिल गई। रूबी के स्पर्श ने सामान्य वस्तुओं को संगीत वाद्ययंत्र में बदल दिया। मिलो ने उसे जानवरों से बात करने की क्षमता दी और फ्लोरा एक झिलमिलाता बल क्षेत्र बना सकता था। अपनी नई शक्तियों के साथ उन्होंने मणि को दूर फेंक दिया और तेजी से जंगल में वापस चले गए। जैसे ही उन्होंने इंद्रधनुष रत्न को उसके सही स्थान पर लौटाया, जंगल में रंग भर गया। पेड़ खिले, फूल नाचे और पक्षियों ने मधुर धुनें गाईं। जंगल के जीव जंतु वीरों की वीरता का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। उनकी मदद के लिए आभारी होकर जानवरों और परियों ने रूबी, मिलो, गिज़्मो और फ्लोरा के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया। स्वादिष्ट व्यंजन, जादुई आतिशबाजी और हंसी से वातावरण भर गया। यह एक यादगार उत्सव था और दोस्त बहुत खुश थे। अपना मिशन पूरा होने पर रूबी, मिलो, गिज़्मो और फ्लोरा ने अपने नए दोस्तों को विदाई दी। उन्होंने वादा किया कि जब भी वे किसी और भव्य साहसिक कार्य की इच्छा करेंगे तो मंत्रमुग्ध वन में लौट आएंगे। जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले घर वापस आए, उन्हें पता था कि उन्होंने जो बंधन बनाए हैं और जो यादें उन्होंने बनाई हैं, वे जीवन भर बनी रहेंगी। और इस तरह मंत्रमुग्ध वन में रूबी और मिलो की असाधारण साहसिक यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन उनकी कल्पना ने अभी तक बताई जाने वाली नई कहानियों के उनके सपनों को बढ़ावा देना जारी रखा।